के रूप में अपने गुरुदेव जी को आह्वान करूंगा कि वो 2 शब्द हमारा हम लोगों को आशीर्वाद दें, अच्छा करें हम लोग। सर रामचंद्र सर। हाँ वही मैं बोल ही रहा था, अनुरोध कर रहा था सर कि आपकी डर नहीं है सर यहाँ भी। बहुत अच्छी बात कही आप। एक तो जानकारी भी बच्चों को मिली, हम लोगों को मिली। हर आदमी हरदम कुछ न कुछ सीखता है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं और धन्यवाद के साथ अभिवादन। और आप यहाँ इतना हिम्मत, वही मैंने वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने यही सोचा था कि मुजफ्फरपुर के छोटे से कस्बे से, गांव है ना, तो गांव कस्बा गांव से लेके, और आप लोगों ने जो ये हिम्मत का काम किया है यहाँ पे वर्कशॉप के दौरान जो कला की बारीकियों से परिचय कराना, जो ये लोग जानते नहीं। जाहिर सी बात है कि आप लोग पहले से करते रहे होंगे, नाटक करते रहे होंगे। हर आदमी कुछ न कुछ जो कला के प्रति थोड़ा सा वो जागरूक है या कलाकार बनना चाहता है, कलाकार एक अलग किस्म का ही उसके अंदर दिमाग रहता है, दिल रहता है, करते रहे होंगे। लेकिन अब जो आपने कहा कि नज़दीक चूँकि बिल्कुल जो सूक्ष्म बातें हैं, एक्टिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, डायरेक्शन का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का, सारी विधाएं जो है जैसे में सिखाई जाती है वो आप लोग जरूर सिखाएंगे और आप लोग लगाएंगे। तो इससे आप लोगों का भी कम महत्व नहीं है इस कला को आगे बढ़ाने में। और ये जो सिखाएंगे और उसको सीख के आगे करेंगे, या सीखने जो आए हैं, जितना सीखने आए हैं सिखाने हैं। कला सीखना नहीं होता है, कला सिखाना नहीं होता है। कला सब में बस उसको उगाड़ना है। एमएसडी हो, चाहे कोई राडा हो, चाहे बाडा हो, चाहे कोई भी संस्थान एक्टिंग सिखाता नहीं, ये खुद जानते होंगे। 3 साल में जो भी सीखा होगा सिखाया। इनके अंदर की जो क्षमता है इनसे अवगत कराया होगा इनके टीचरों ने जो कराया वो आपको कराया। जैसे विद्यालय में भी है, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, इकोनॉमी शास्त्र पढ़ते थे या राजनीति शास्त्र पढ़ते, जो भी पढ़ते हैं, हम अगर फील्ड चुनते हैं, अगर हम जाते हैं यूनिवर्सिटी से अगर निकलते हैं, फिर हम अगर विधा के क्षेत्र में जाते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में जाते हैं, एजुकेशन में जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बने, लेक्चरार बने, या हाई स्कूल का जो भी है मास्टर बने। जो हमने सीखा है अपने गुरुओं से उसको सीखा है। तो ये आप जरूर गुरु से जो सीखना होगा इसे आपको सिखाएंगे। इसलिए आप लोगों को भी अभिवादन और आप लोगों को भी प्रणाम। साथ में आप लोग जो अभी बताया उससे परिचय तो मेरा पहले से नहीं था, लेकिन जब बताया कि समाजसेवी हैं और आप फील्ड से हैं, तो ये इतने बड़े आप लोग हैं कि हमें आके हम यहाँ अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि चलिए ये बहुत कम समय के लिए हम आए हैं। क्योंकि बता दिया कि भोपाल में रहते हैं, आए हैं, लेकिन कुछ है घर इधर ही है, तो कुछ घर के जाहिर पढ़ाई काम होते हैं तो उसमें, लेकिन फिर भी सुमन का आभार कि आपने इन सब, हम तो कहेंगे सारे रत्न, आप सारे रत्नों से मिलवाए। और आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, हालांकि बहुत सारी चीजें आपने कह दी। यदि संजय मिश्रा जी का जिक्र किया, अभी इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए यहाँ पे आए हैं तो आप लोग कला से संबंधित, लेकिन चूंकि कह रहे थे तो हम सुन रहे थे, तो उनसे हमारा सबका पड़ा। तानाजी फिल्म में मेरी आवाज़ कोई अच्छी खासी है, खराब तो नहीं है? तानाजी फिल्म देखी? अच्छा देखने की मैं गया, वो डबली किया, मैंने किया है, छोटा सा रोल किया है, शायद वो पहचान नहीं गया। मुझे इसलिए कहना नहीं चाहिए, मैं अपने काम वाम पे ये
बखान वखान करना हमें थोड़ा सा लगता है कि उससे कोई कहे अपने हमारे काम के बारे में। लेकिन संजय मिश्रा की यहाँ बात हुई, बस संजय मिश्रा की आवाज़ और मेरी आवाज़, संजय मिश्रा नहीं है उसमें। हम जाके हमने डबिंग की, हमारा सिर्फ बस एक ही सीन है, थोड़ा सा सीन है जय जवान जी के साथ, लेकिन मेरी आवाज़ की जब डबिंग करके आ गया तो चूंकि स्त्री को डबिंग करनी थी पूरे, देखा है ना, अगर देखा होगा तो नहीं जी, हमारे मित्र लोग हैं पत्रकार बंधु लोगों को देखे ही जरूर लोग देखे हम लोग, तो उसमें एक सूत्रधार के उससे थी, मतलब पूरा वो कहता है कहानी के बारे में। तो मेरी आवाज़ हो सकता है किसी कारण बस आवाज़ की बात होती तो डबिंग मैंने भी की, लेकिन हमने जब फिल्म देखी तो हमने कहा कि आवाज़ किसकी है, संजय मिश्रा जी की आवाज़ है। मेरी आवाज़ को संजय मिश्रा जी ने वो दिया मेरे तो हमको उस समय थोड़ा सा तो हुआ कि भाई देखिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काम किया होगा आवाज़, ये नहीं कह रहा हूँ, शिकायत मेरी नहीं है। शिकायत ये है कि मेरी आवाज़ हो सकता है कि वो फिल्म का पूरा फिल्म का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में मेरी आवाज़ फिट नहीं हो रही होगी, उनके जो साउंड जिससे फिल्म या नाटक शुरू करते हैं आप लोग जानते हैं, ये कुछ सब बेस होता है, एक रिदम से शुरू करते हैं। किस रिदम से करते हैं? गाने का शुरू गाने जैसे होता है ना, सारे गामा पा नी सा, नाटक भी वैसे ही शुरू होता है, या कोई भी कहानी वैसे भी जो नाटक करते हैं तो वहाँ से नाटक कहाँ से बांधे, उसको बांधना कहते हैं। आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे गुरु लोग रवि तनवीर साहब के दरअसल नया थिएटर है, रवि तनवीर साहब, मैंने भी ये नहीं किया, नेशनल ड्रामा नहीं किया, दुर्भाग्यता नहीं हुआ होगा मेरा, या मैं काबिल नहीं हुआ होगा उस समय, तो मैं महाजन नाटक अकादमी से किया और फिर रवि तनवीर साहब के साथ साथ छत्तीसगढ़ से हमारा बहुत वाला था। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि वो बीच में है, पूरे हिंदुस्तान के दिल है, ये कला वो वहाँ की घर घर कलाकार है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही, हम तो जाकर पूरा दौरा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में बनारस लखनऊ भी घूमे, ऐसा भी लखनऊ से ही तो है, लखनऊ से ही हमारी कर्मभूमि लखनऊ ही रही है, और बनारस में हमारे मित्र लोग हैं, वो तो कई बार गए हैं वहाँ पे। तो आपने सही कहा था कि सांस्कृतिक संस्कृति कल्चर का अर्थ दरअसल हम लोग सिर्फ नाच गाने से लगा, कल्चर का मतलब कर लेते हैं कि ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं सर, ज्ञान नहीं जाना है हम लोग को भी। कल्चर इतना कल्चर से मतलब सिर्फ ये नहीं, वहाँ के तमाम दिल्ली और भोपाल और लखनऊ जैसे नाटक नहीं होते हैं, और जहाँ होते हैं वो कल्चर है, जहाँ नहीं होते हैं वो कल्चर नहीं। मुजफ्फरपुर कम कल्चर नहीं। कल्चर का मतलब होता है आपकी जीवन शैली। बनारस से आप जीवन शैली देखें, बनारस के लोग मेरा वहाँ से साहब बड़ा एक बार गया, मैं बहुत पहले जाएगा, इतने लोग मददगार, और मददगार से उनका कल्चर देखिए, सम्मान करने के कल्चर जो है देखा जाए। हम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में गए कहते हैं लोग बहुत वहाँ के लोग खराब होते हैं, आज तक मुझे कोई खराब नहीं है। वहाँ के लोगों का अपना एक रिदम है जो कभी टूटा ही नहीं। तो बनारस से आप लोग बनारस से चले जाइए, जब लोग कहीं भी चले जाइए, तो मैं दरअसल विषय से भटका तो नहीं रहा। नहीं सर, चलिए बोलिए। लोग ज्ञान, मैं कभी नहीं बोला ज्ञान चीजें चली, कल्चर आपको उठना बैठना है, कल्चर खाना है। अब देखिए सबका कल्चर जो है, सबके कल्चर की समाज, सबकी कल्चर की महानता है। जब हम गाने को माउंट करते हैं, गाने का रिदम ढूंढते हैं, कोई गाने को बनाते हैं, तो उसके लिए क्या ढूंढते हैं, उसके लिए कहाँ से ढूंढते हैं, उसके लिए रिदम कहाँ से ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मेरा जहाँ तक अनुभव है कि नेचर से ही ढूंढते हैं, म्यूजिक नेचर में, साउंड जो हम आवाज़ जो बातचीत करते हैं वो नेचर में।
तो वहाँ से जुड़ते हुए चिड़ियों की आवाज़ का रिदम वहाँ से हारमोनियम पे पकड़ता है व्यक्ति जो है एक्सपर्ट होता है। इस तरह से बना, हम किसी की नकल अगर नहीं करें, एक गहराई की बात है दरअसल म्यूजिक तैयार करना। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वहाँ पे संस्कार ऐसा है, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में भी बहुत रहा, और उड़ीसा में रहा। एक नाटक कर रहा था वहीं पे, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर साहब का 1 महीना वर्कशॉप किया वहाँ पे, कोणार्क मंदिर किया और अपनी टीम को लिया। आए दिन मैं मित्र लोग हैं, विनय जी मैं बता रहा हूँ, कल्चर देखिए, आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई त्यौहार होता है। अच्छा, लोग ऐसे वैसे के पीछे नहीं। हम जिस इलाके के रक्सौल है बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, वहाँ सिर्फ पैसा कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कल्चर खत्म होने से मतलब ये है, कभी हम छठ में गए, दिवाली में गए, देखा दिवाली के बाद, छठ के बाद शाम चकवा होता है। हर दरवाजे में पहले होता था, लड़कियाँ गाती थी, अब उसका प्रेस्क्रिप्ट हो गया। अब कभी कहीं देखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा दरअसल हमने देखा कि हमारा हिंदी बेल्ट जो है, हिंदी बेल्ट अपने कल्चर से भाग रहा है और वेस्टर्न कल्चर को ले रहा है, उससे हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अभी बंगाल चले गए, साउथ चले गए। साउथ में वो खाते हैं ऐसे, दाल भात खाते हैं ऐसे, आप देखिएगा साउथ वाले, ये कल्चर है, उनका कल्चर है, हमारा खाना कल्चर है। हम पहले कल्चर, अपने कल्चर से नहीं हटना, और खेती करना, खाना पकाना, किस तरह खाना पकता है, किस तरह से हम लोग खाते हैं, ये सब कल्चर में आता है। कल्चर सिर्फ भाइयों में नहीं होता है। खेत, अब देखिए गाँव खेतों में काम करते हैं मजदूर, जो गाना गाते हैं वो कहीं से सीखे थोड़े, किस तरह से गाते हैं, वहाँ से लिया गया। जब रहमान साहब जब म्यूजिक देते हैं और ऑस्कर अवार्ड लेते हैं, तो वो जब म्यूजिक को कहाँ का है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो जाते हैं, उसके लिए जाते हैं छोटे छोटे शहरों में। जैसे आप लोग छोटे शहरों में आए हैं, यहाँ पे छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे गाँव में जाते हैं, अफ्रीका के गाँव में, आपके इसके यूरोप के गाँव में चले जाएंगे, वहाँ से उसके फील मिलता है कि कहाँ का म्यूजिक वहाँ सबसे ज़्यादा वो अफ्रीका का लेते हैं। कई म्यूजिक आप देखेंगे बिहार के गाँव का है, आप लोग महसूस नहीं करते होंगे। छत्तीसगढ़ तो तमाम वहाँ से म्यूजिक इतना बड़ा है, वहाँ से लोग लेते हैं। तो उस इलाके के छत्तीसगढ़ में तो हमने देखा है घर वादन और घर गाएँ, तो वहाँ के लोग दरअसल हमारे साथ रहे हैं। और हम दरअसल इससे हमारे संस्थान में तो कोई ऐसा संस्थान नहीं है, तो लेबोरेटरी ग्रुप है, जैविया गुरु जी लेबोरेटरी है, प्रोफेशनल ग्रुप है, उसमें नाटक तैयार करना है और नाटक को बेचना है। अभी शिल्पा ने कहा कि नाटक करेंगे, उसका क्या है, नाटक करेंगे कहाँ जाए, नाटक आप जो करेंगे कैसे, उससे अर्निंग कैसे हो? तो वो थोड़े से नाराज हो कि आर्ट और कला बिजनेस, हमने कहा आर्ट कला बिजनेस अगर नहीं बना है, इसीलिए नाटक खत्म हो गया और फिल्म हावी हो गया, सीरियल हावी हो गया, उसने अपना बिजनेस बना लिया। तो नाटक करेंगे, 10 दिन का वर्कशॉप है, आप लोग सीखेंगे, नाटक करेंगे, उसको क्या करेंगे, इसको क्या करें, सवाल है। जैसे हमने कहा ना कि हम लोग नाटक तैयार करते हैं, नाटक तैयार करने मान लीजिए कि हमको 3 लाख 4 लाख लगता है। जैसे हमने उड़ीसा में नाटक किया, अपने से लगा दिया, उसमें 4 लाख रुपए, 4 लाख पे खर्च हुआ। फिर वो 4 लाख आया, नाटक जब भोपाल में गए, वहाँ तैयार हुआ, वहाँ जब उसको फिनिशिंग किया तो 1 आध लाख हो गया, 5 लाख या 5 लाख कहाँ से आएगा, 5 लाख जो लगा दिया, 5 लाख निकलना कैसे, उसको बेचना कैसे, नाटक को अपनी चीज़ों को बेचना कैसे, ये चीज़ें भी करनी है। और नाटक इस तरह से होना चाहिए। देखिए हम कला के तो नाटक जैसे हैं, जब एक बार मैंने कहा था कि जो NSD से गए पास आउट, और इन लोगों ने देखिए कि ये लोग तो बॉम्बे नहीं गए, NSD से गए, आप बॉम्बे में जाना अच्छी बात है, बॉम्बे में जाना अच्छी बात है, आप लोग भी जाएँ, मेरी शुभकामना है, काम करें, लेकिन अपने संस्कार को, अपने मूल वतन में अगर रहें, वहाँ पे अब जैसे पंकज त्रिपाठी जी नाम है, गोपालगंज से हैं, लेकिन अब क्यों हम भी बनने जा रहे हैं
ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, हम भी बनने जा रहे हैं, हम नाटक करेंगे और फिर यहाँ पे एनर्जी का वर्कशॉप करेंगे, हमारा बायोडाटा पड़ेगा, बायोडाटा से एनर्जी करेंगे, एनर्जी से फिर जाएंगे हम काम करने। जैसे शिल्पा ने कहा, मैं पूछा, मैं सुन रहा था कि अगर फिल्म मिला तो करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पैसा है, पैसा लाना चाहिए। पैसा ला करके, लेकिन अगर वही आप फिल्मों में मशहूर हो गए और आके मुजफ्फरपुर में नाटक कर रहे हो या गोपालगंज में नाटक कर रहे हैं, अगर नाटक के फील्ड से गए हैं तो नाटक का भला होगा और ये लड़के जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उनका भी भविष्य रहेगा। तो इसको मैंने, इस पे मैंने मेरी, हालांकि एक बार इब्राहिम अलकाजी ने पूछा जब नसीर साहब गए और ये ओमपुरी साहब पहले गए, अभी पिछले इसी साल में, तो उन्होंने भी कहा था कि फिल्म में जाना बुरी बात नहीं और बाहर की चीज़ों को लेना बुरी बात नहीं। वेस्टर्न ड्रामा किया उन्होंने, वेस्टर्न ड्रामा किया, लेकिन हिंदुस्तान के परिवेश में ढाल के किया और उसको हमने देखा है, अहमदाबाद में देखा है उनके नाटक के। हम हिंदुस्तान के, जैसे शिल्पा ने बताया कि बहुत अच्छा है, संजय उपाध्याय जी मेरे बदरज और ये हमारे भाई हैं, सारे अच्छा नाटक कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। संजय उपाध्याय जी एमपीएससी में ही थे, एमपीएससी, इसीलिए मैंने कहा कि एनएसडी इस साल भी सफ़र किया होगा, बच्चे सफ़र किए हैं कोरोना के चलते, एमपीएससी तो बहुत सफ़र किया, वो तो बहुत सफ़र किया, वहाँ के बच्चे तो वहाँ तो आंदोलन भी हुआ, तो बच्चों का कोर्स नहीं हुआ। तो ये ज़रूर आप लोगों को मैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग चूँकि एनएसडी से पास हो करके और आके वर्कशॉप कर रहे हैं, कल अगर आप लोग, अभी तो इसीलिए मैंने पूछा किस सत्र की, 17 से 20 साल, 2020 साल, लेकिन अगर आप लोग कुछ, क्योंकि एनएसडी की तालीम ऐसी है, उसकी शिक्षा ऐसी है कि बाहर उसको खर्च से अपने सीरियल्स के लिए या तो उसके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बुलाएंगे, इसमें दो राय नहीं, काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए जैसे आप आगे कर रही हो, वैसे इसको याद रखना कि अगर आप लोग कुछ बन जाते हो तो फिर मुजफ्फरपुर में इतने अच्छे कलाकार, मैं इनके साथ नाटक कर चुका हूँ, एक बेहतरीन हमने देखा ये कि पूरे दिन की थोड़ी सी खाली समझाई, सुमन ऐसे करो कुछ कैरेक्टर, जैसे आपने कहा ना जज का कैरेक्टर बनाया हो, इतना दिमाग के एक्टर है उनको मैं जानता हूँ। दिल्ली में बहुत दिल्ली में थे, तब से मैं दिल्ली में था, मैं पहले दिल्ली में था, भोपाल गए, तो इतने दिमाग का काम होता है एक्टिंग का। एक कलेक्टर बनना आसान है, लेकिन एक कलाकार बनना मुश्किल है। कोई कलेक्टर IAS कर रहा होगा तो तुम IAS करना आसान है, एक कलाकार बनना मुश्किल है। तो इन्होंने अपने ही दिमाग से एक रोल को निकाला, रोल निकालने में जेस्चर का काम, मूवमेंट का काम होता है। इसी में गए थे, जैसे हम तो बाहर नया थिएटर नाटक करते करते आ जाता है, मुझे भी कोई काम, कुछ फिल्म मिल जाता है तो छोटा बहुत कर लेते हैं। तो इसी में कान्हा जी में गए तो डायरेक्टर को मैं कहा, आपका ये कैरेक्टर का मूवमेंट क्या, ये मतलब जेस्चर क्या हो और मूवमेंट क्या होगा, मतलब चाल क्या होगी, कैसे चलेगा। तो मैंने एक्टिंग स्कूल में सब सिखाया जाता है, इसीलिए जाते हैं नज़दीक के लोग, इसीलिए सफल हो जाते हैं और बाहर से तो जाते हैं। जैसे हम जब हमें चेक करके गए तो वो फिर कहते हैं कैसा मूवमेंट, क्या जेस्चर क्या है, क्या कह रहे हैं, गेटअप कैसा कह रहे हैं, कैसे होगा, हम कैसे बताएं कैसे हो। तो ट्रेनिंग से फ़ायदा ज़रूर होगा आप लोगों को। तो मूवमेंट और ये सारी चीज़ें, हालांकि आप लोगों ने नहीं बताया कि ये 10 दिन के में ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे आप लोग, मूवमेंट से लेकर के सारा सिखाएंगे। और हाँ, स्पीच से लेकर के, स्पीच ही सिर्फ कहीं देखा गया है कि सिर्फ स्पीच नहीं होता है, स्पीच से काम नहीं होता, सब कुछ सिखाएंगे। और आप लोग मैं इसलिए मैंने हंस दिया कि मैं उठा था, मैंने सोचा था कि 2 मिनट करेंगे, मतलब आप लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे वचन देंगे, फिर पता नहीं कहाँ भटक के कहाँ अपने रोजा बखान करने लगा। लेकिन ये जरूर इसलिए मुझे कहना था कि आप लोग करें, अच्छा करें। मुजफ्फरपुर में बहुत टैलेंट है और ये मैं देख चुका, मैं तो 2-3 नाटक कहीं कर चुका।
एक नाटक एक किए थे, दूसरे नाटक में पता नहीं लोगों के कुछ आपस जाति मराठी कुछ है यहाँ पे कलाकारों का, तो ये कहे कि मैं बैक स्टेज करूँगा। राहुल ने किया, फिर कुछ हुआ, फिर एक नाटक अभी हम शुरू करने वाले थे तो कहीं कोरोना हो गया। अब एक फिर नाटक शुरू करने के लिए हम आए, फिर एक सोच रहे थे कुछ फेस्टिवल में नाटक है वो तो। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमने देखा है कलाकारों की शिद्दत, लगन और उसमें पोटेंशियल बिल्कुल भरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसका ज़रूरत है कि अगर वो कलाकारी करता रहे, पेट बांध के करता रहे, उससे अर्निंग ना हो तो फिर वो फेडअप हो जाता है। क्योंकि आजकल का युग जो है उसमें वो ज़माना था जब नाटक होता था तो उसके लिए लोग पैसे वैसे कोई फिक्र नहीं करते थे, हाँ ऐसे ही फ्री करते रहते। लेकिन आप लोग जब निकले हैं ट्रेनिंग में, आप लोग ट्रेनिंग करके निकले, हम भी जब ये भारतीय नाटक अकेडमी से हैं वहाँ निकले तो हमारे गुरु ने कहा था कि देखो जाना तो बाहर भी कोई भी काम करना है, अपने मित्र हो तो 1 रुपये जरूर। वास्तव में मैं भारतीय नाट्य अकेडमी से निकला हूँ, एक दिन भी बेकार नहीं रहा, एक दिन भी बेकार नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है। और मुझे निकले हुए 25 साल से ऊपर हो गया। तो इस तरह उसमें कैसे बेकार नहीं रहेंगे। तो ये बच्चों का जो आप लोग हैं तो इनको सामाजिक और आप लोग राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, सरकारी और समाज, इससे दो जो है सामाजिकता से और गवर्नमेंट की मदद से कलाकार बनता है। सरकार से हमेशा कलाकारों को हमेशा कुछ न कुछ सरकारी संरक्षण में भी कला फला फूला है, जो कि इस समय इतने गवर्नमेंट के बहुत सारे ग्रांट हैं, लेकिन हम लोग जो हैं जो लेने वाले हैं जो करने वाले हैं उसमें कुछ इधर उधर हो जाता है। और समाज में हम यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, विद्यालय है, ये बस इन लोगों को जरा सा मदद करें कि भाई यहाँ से निकलें, चलो ये कुछ अपना काम करें, दिखाएं, तो एक अर्निंग आर्थिक है। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग निकलें और करें, तो उसका ध्यान जरूर रखें कि हाँ ये प्रोडक्शन करते हैं, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसे चाहे 5,000 का चाहे 10,000 का करें, बिजनेस बनाए करें, उसको बंद नहीं करें। अगर नाटक 10 दिन का नाटक करना है ना सुमन, नाटक करना है और उस नाटक करना है, उस नाटक को जो वगैरह किसी तरह से करना है, किसी कह के मुझे कह के इस तरह से करके इनका भी उत्साह हो और इनको कुछ पैसा भी बाद में मिलता रहे। तो बस ये है हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं, आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि हमसे ये पता चला पीछे लड़का बैठा है, हमसे बहुत बड़ा कलाकार होगा या उसमें है पोटेंशियल। इसलिए कला में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, मेरा है। अब वो होता है डीएनए में था, और जब डीएनए में था तो सीनियर जूनियर था, भाई नाराज हो जाते थे हमारे सीनियर, हम उस समय तो वो चलन था।